हेलो दोस्तों। वेलकम टू द एचपी वर्स। चोट देख के आप भी सोच ही रहोगे यार, कल तो वीडियो ठीक थी इसकी, आज इसका चेहरा ऐसा हो गया, टेप लगा के बैठ गया। भाई ऐसा नहीं है, चोट लगी है। और चोट भी क्या कहेंगे, एक्सीडेंट हुआ है। और मैं इसे ज़्यादा डेकोरेट नहीं करने वाला कि यार मेरी गलती नहीं थी, दूसरे की थी, या ये मैं ज़्यादा हार्ड कोर हूँ, सहल सह लूँगा इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है, ये मेरी ही गलती है, मेरी गलती से ही ये चोट लगी है। मेरे हाथ पे, पैर पे, और माथे पे, और यहाँ गाल के, आँख के नीचे टाँके आए हुए हैं। और मेरी वाइफ और मेरी लड़की इनाया, तीनों हम जा रहे थे, जा नहीं रहे थे, आ रहे थे, दवाई लेके आए थे इनाया की। आते वक्त रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी ऐसे हुआ कि मुझे रास्ते में ही नींद आने लगी, बीच में, मतलब पहुंचने वाले थे अपने घर के पास, 10 मिनट का रास्ता बचा हुआ था। नींद का झटका आया और बाइक एकदम से रेलिंग की तरफ जाने लगी। और मुझे तभी पता लगा जब मेरा सिर हिट हुआ रेलिंग के अंदर, तब पता लगा कि भाई हाँ, एक्सीडेंट हुआ है। और तब तक इतना था नहीं कि मैं कुछ कंट्रोल कर सकता था, वो कंट्रोल से बाहर हो चुका था। फिर एकदम खून से लथपथ पता ही लगा कि भाई ये चीज़ हुई है। सबसे पहले उठते ही मैंने इनाया को देखा भाई, और उसकी मम्मी को, राखी को देख के। उसको भी चोट लगी थी यहीं पे, बिल्कुल से यहाँ चोट लगी, उसको भी टाँके आए हैं दो। हम्म, उसको उठाया। फिर आस पड़ोस वाले आए, बाइक को साइड में रख के ऑटो में बिठा के। और ये भी एक अच्छी बात थी कि पास में ही हॉस्पिटल था। 2 मिनट के रास्ते पे ही हॉस्पिटल था। ऑटो में बैठ के उन्होंने बैठा के लेके चले गए और वहाँ पे इलाज करवाया। अब इसमें दो चीज़ें हैं, देखो, गलत हुआ है, गलती थी, जिसकी वजह से सबको झेलना पड़ा। एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट ऐसा नहीं है कि भी छोटा, और देखा जाए तो वैसे कुछ ना टूटने से तो अच्छा ही है। टाँके लगे हैं अभी। तो इसमें दो चीज़ें समझने लायक है। एक तो भाई, लंबे रूट पे कभी भी इतनी बाइक नहीं चलाना, और चला भी रहे हो तो कम से कम नींद अपनी पूरी करो। और पता नहीं यार ये कैसे हुआ, मतलब नींद ऐसा नहीं है कि मैं 12 बजे सोया था और 4 बजे उठ के चला गया हूँ ना। अपनी नींद पूरी की थी। वैसे मैं 6 बजे उठता हूँ, छः सवा 6 बजे। उस दिन तो मैं 7:30 बजे उठा था, क्योंकि आराम से जाना था, मौसम ठीक था, ठंडा मौसम था, धूप इतनी नहीं थी, तो हम आराम से गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ। और बीच में मैं रुका भी था, जब मुझे लगा कि भाई नींद आ रही है मुझे, तो मैंने बीच में रुक के गन्ने का जूस पिया। मैंने कहा, ओ वाइफ को भी पिलाया, उसको पीने के बाद हम चले, 10-15 मिनट चले, तभी ऐसा हुआ। और ये पहले भी मैं सोचता था कि वो ड्राइवर के दो रूप हैं, ड्राइवर यमराज भी है और ड्राइवर भगवान भी है। वो बचा भी सकता है और मार भी सकता है। लेकिन ये खुद पे अप्लाई नहीं किया। और पता नहीं क्यों, जब टाँके मुझे लग रहे थे ना, बस एक ही चीज़ दिमाग में थी कि यार ये मेरी गलती से हुआ है, मैंने ये किया है, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, रोकनी चाहिए थी। पता नहीं क्या क्या ख्याल दिमाग में आए। मैं फिर वही है, आंसू आने लगे, मेरी वाइफ बोलने लगे कि क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनाया ठीक है। हालांकि इनाया को एक खरोंच तक नहीं आई, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब बिल्कुल एक भी सिंगल खरोच भी नहीं आई उसको, वो बीच में थी, बच गई है वो, बहुत अच्छी बात है। पहले उठते ही हमने उसे ही देखा, वो मेरी वाइफ भी कहाँ है, मेरी बेबी कहाँ है, बच्ची कहाँ है, वो ठीक है, ठीक है। हालांकि खून हमारा ही, उसका खून उस पर लगा हुआ था कपड़ों पे। वो ठीक थी। और हॉस्पिटल में जाके उन्होंने चेक भी किया डॉक्टरों ने। फिर बाकी टाँके वगैरह लग के हमने, फिर टाँके लगने के बाद मैंने फ़ोन किया, पापा को बताया कि ऐसे ऐसे था। पापा आए फिर थोड़ी टाइम बाद, क्योंकि वो भी स्कूल में थे, टीचर हैं। आने के बाद भाई वो, मेरे जैसे ही हाथ लगी हुई थी उस टाइम, तो डॉक्टरों ने पूरा कवर कर दिया था इसको, पट्टी को पूरा कवर करके, हाथ पे भी लगी हुई थी। तो मैं बाहर ही खड़ा होता, वेट करता पापा का। पैंट फटी हुई थी, पैर पे चोट लगी हुई थी। तो मम्मी पापा को देख के, पापा जैसे देखने लगे तो वही उनकी आंखों में आंसू। क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे है, कैसे है। मुझे मेरी भी आंख में आंसू, कि मैंने कहा पापा कुछ नहीं है, कम हुआ है ये तो।
थोड़े बहुत टाँके आए हैं, चलो चलते हैं अंदर। फिर अंदर अपनी बहू को देख के वो भी रोने लगे। हालांकि इतना कुछ पूछ नहीं पाए, लेकिन वही है, एक्सप्रेशन सब दिखाते हैं कि भाई चिंता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लड़की को उठाए, उसे देखने लगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं। फिर हम वहाँ से निकल गए, कैसे ना कैसे भाई। बहुत मतलब क्या ही बताएं इसमें। अच्छी चीज़ इसमें ये है कि भाई हॉस्पिटल पास में था, बिल्कुल ही 2 मिनट के रास्ते पे। और ज़्यादा चोट नहीं लगी, कुछ टूटा नहीं है, और इनाया को कुछ चोट नहीं आया, सबसे अच्छी बात ये थी। सीख इससे यही मिली है कि भाई नींद एक तो पूरी होनी चाहिए, और दूसरा आए तो अपना सो। नींद पूरी करनी ज़रूरी है। और घर आने के बाद मम्मी घर पे थी नहीं। मम्मी को हमने अगले दिन बताया सुबह कि ऐसे ऐसे बात हुई, क्योंकि रात को वो मामा के घर गए हुए थे। मामा का भी एक्सीडेंट हुआ है, उनका भी बाइक से हुआ था। उनको ज़्यादा चोट आई थी, ऑपरेशन वगैरह हुआ है। वो उनकी देख रेख में गए थे। यहाँ पता लगा कि हमें चोट आई है। तो हमने उन्हें सुबह बताया कि परेशान हो गए, वो रात को ही ना निकल पड़े, इसलिए सुबह बताया। वो फिर सुबह के बाद आए हैं, दोपहर को आए हैं। बात ही वो, जाहिर सी बात है, उन्हें बताना था, सुनानी थी कि भाई ऐसे क्यों गए, तुम्हें मना किया हुआ था, मत जाया करो ऐसे। मेरे भी भाई अलग रीज़न थे। मैं इसलिए गाड़ी मतलब ट्रेन या बस प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वहाँ रुक के फिर ऑटो चेंज करना। ऑटो भी शायद जो 2 चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत दूर था हॉस्पिटल स्टेशन से। मैंने कहा परेशान हो गए घर में, अपनी बाइक होगी तो अपना हॉस्पिटल उतरे, हॉस्पिटल से बैठ के अपना घर निकल गए। मतलब परेशान होने वाली बात नहीं होगी, किसी का वेट करना है, ऑटो का, बस का वेट करना है, ट्रेन का वेट करना है। परेशानी के लिए मैं बाइक लेके गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा कारण बनेगी। सीख तो दी है, लेकिन इतने स्टिचेस देके वो अजीब है। मतलब अपना इतना ख्याल रखने वाला। पिछले व्लॉग में मैंने हल्दी का लेप लगाया था, और एकदम से मतलब छोटी सी खरोंच भी आती है ना, तब भी लगता है कि यार क्यों आ गई है। दर्द के लिए नहीं कि भाई खरोंच नहीं आनी चाहिए। पहले मुझे यहाँ भी लगी थी, पहले भी चेहरे पे लगी थी। सिस्टर आई है, छोटी बहन, वो कहने लगी पहले भी तो जैसे ही लगी हुई थी चोट, चेहरे पे लगी थी गंगा में। यहाँ पे ये चोट लगी थी, अभी भी चेहरे पे लगी है। तब भी टाँके आए थे, अब भी टाँके आए हैं, लेकिन अब थोड़े ज़्यादा है। पहले नाक का ये था, थोड़ा कम था। अभी तो यहाँ पे 4 टाँके, यहाँ 4, यहाँ पे ये उंगली ऐसे स्प्लिट हो गई थी, ये ऐसे लास्ट वाली बीच से कट लगा है ऐसे। कोई बात नहीं। मेरी ये चोट मुझे 2 रास्ते दे सकती है। एक, मैं पछतावा करूं, बस अपने दुख को लेके बैठ जाऊं कि ये मैंने किया है, मेरी गलती से हुआ है, अब क्या करूंगा, मेरी ज़िंदगी में क्या बच गया, ये है वो है। लेकिन और दूसरा रास्ता है कि मैं इसको पॉजिटिव लेके जो मैंने स्टार्ट किया है वो पूरा करूं, जो कि मैं पूरा करूंगा। मैं ऐसे ही बैठने वाला नहीं हूँ। इसे पॉजिटिवली लेके पूरा करना है, गिव अप नहीं करना है। यही बात थी मेरे चैनल की। और इसी स्पिरिट को कैसे मैं भुला सकता हूँ, तो ये ही कंटिन्यू रहेगा भाई। हो सकता है चीज़ें अच्छी ना हो इतनी भाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा ऐसे यूट्यूब चैनल बनाना। तो हो सकता है सही ना हो, लेकिन अच्छी तो फिर भी बनेगी। बस वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना भाई। और गुड बाय, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। थैंक यू।